हेलो दोस्तों। मैं हूं साहिल और आप लोग देख रहे हैं यस अनस हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं नया नया शहर से गांव लौटा था। गांव की वो हर छोटी छोटी बातों से अनजान मैं शहर में पला बड़ा एक लड़का। मैं अचानक से एक दिन अपने गांव आता हूँ और फिर शुरू होती है एक डर की अनोखी कहानी। मेरा उम्र करीब 20 साल का था। गांव में ना रहने के कारण मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। मैं बस अकेले। मैं गांव आके कभी कभी सोच रहा था कि मैं क्यों आया हूँ गांव, क्योंकि ना ही कुछ खेलने के लिए कोई दोस्त थे और ना ही कोई साधन ताकि मैं कहीं घूम सकूं, एंजॉय कर सकूं। ना कोई रेस्टोरेंट, ना ही कोई होटल। ऐसा कुछ भी सुविधा गांव में नहीं होता है। तो मैं गांव आके वैसे भी परेशान ही था। एक दिन शाम को मैं अपना बाइक लेके निकल पड़ता हूँ। मैं गांव की हर छोटी छोटी बातों से मैं अनजान था, क्योंकि मैं इससे पहले कभी गांव आया ही नहीं था। क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा हमेशा शहर में ही रहते थे, इसीलिए कभी गांव आने का मौका ही नहीं मिला था। मैंने सोचा जब कभी आया ही नहीं हो गांव और इस बार आया हूँ तो अच्छे से घूम ही लेता हूँ। शाम के टाइम मैं अपना बाइक लेके निकल पड़ा। जाते जाते बिल्कुल शाम ही हो गया, जैसे सूरज डूब गई और अंधेरा सा छाने लगा। उसी अंधेरे के बीच में एक टिमटिमाती रोशनी मुझे दिखी। वहाँ पे कोई इंसान ही नहीं था। कहीं दूर में एक टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। और बात तो ये था कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। ना कोई वहाँ पे दुकान था और ना कोई घर कि मैं किसी के पास से पानी लेके पी सकूं, लेकिन कोई तो दिख ही नहीं रहा था। बस दिख रही थी तो एक अंधेरे के बीच एक टिमटिमाती रोशनी। मैं वहाँ जाने का सोचा। मैं अपना गाड़ी स्टार्ट किया और मैं चलने लगा। बहुत ज़ोर से मैं जा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। मुझे लगा कि कोई वहाँ पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे कुछ पानी पी सकूँगा और अब मेरा प्यास बुझ जाएगा। मैं वहाँ जाके देखा तो एक खंडार सा हवेली पड़ा था। मैं सोचा भला यहाँ पे कौन रहता है। फिर मैं धीरे धीरे उस हवेली के अंदर गया, पर वहाँ जाके देखा तो कोई नहीं है। बस एक डर सा लग रहा है, एक डर का माहौल है और कोई वहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। मैं एक दो बार आवाज़ भी दिया पर कोई इंसान ही नहीं था, तो सुनता ही कौन। मैं धीरे धीरे अंदर जाने लगा। अंदर गया तो एक हलचल सी महसूस हुई, जैसे कोई पीछे से मेरा चल रहा हो। पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं थोड़ा आगे गया। मैं आवाज़ दिया, हेलो, कोई है? कोई मुझे पानी दे सकता है क्या? मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है और इस घने जंगल में कोई घर, ना कोई इंसान, कोई दिख ही नहीं रहा है। कोई है? सुनो, मेरी मदद करो, मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे पानी की ज़रूरत है। कोई मुझे पानी पिला सकता है क्या? हेलो, सुनो। मैं ऐसे ऐसे बोल रहा था, कोई आवाज़ ही नहीं आ रहा था। मैं दूसरे फ्लोर पे गया तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई इंसान है। एक इंसान की मुझे परछाई नजर आई। मैं फिर से पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। मैं डर के वहाँ से निकलना ही उचित समझा और मैं दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर तक मैं जा चुका था और मैं धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे आ रहा था, मुझे एक भयानक सा चेहरा दिखा। वो चेहरा सच में डरा देने वाला था और वो अजीब तरीके से आवाज़ निकाल रहा था और बोल रहा था, क्या चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आए हो? तो मैं बोला, मुझे जाने दो। मैं तब तक तो समझ चुका था कि यहाँ पे कोई इंसान नहीं, कोई भूत प्रेत ही रहता है। मैं बोला, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे घर जाने दो। तो वो बोलने लगा, तुम अब यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा सकते हो। तुम्हारा मरना तय है। जो यहाँ पे एक बार आ जाता है वो कभी जिंदा वापस ही नहीं जाता और वो तुम भी कभी वापस नहीं जा पाओगे। मैं अपनी जान की भीख मांगने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक बार मैं ऊपर भागा, फिर मैं नीचे आया, फिर ऊपर भागा, फिर नीचे आया। मैं पूरा पसीने से लथपथ हो चुका था।
मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे और मैं अचानक से बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं घर पे था। मैं अपनी मम्मी से पूछा कि मैं घर पे कैसे हूँ, मैं तो जंगल पे पड़ा था, मुझे घर पे कौन लाया। तो मेरी मम्मी ने बोली कि देर रात हम लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते जंगल तक पहुंच चुके थे। जब उस हवेली के अंदर गए तो वहाँ पे तुम बेहोश पड़ा दिखे, तो तुमको हम लोग वहाँ से उठा के घर ले आए। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा और उसके बाद मैं 1 मिनट भी गांव में रहना सही नहीं समझा। और उसी टाइम में मेरी मम्मी पापा गांव में ही रह गए और मैं वहाँ से शहर चला आया और फिर कभी भी दोबारा मैं गांव जाने की कोशिश नहीं की।